सोबर सहज सुंदर सादरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह उसी समय महाराज गौरी मैया ने आशीर्वाद दे दिया, चिंता न करो बेटी रुक्मणी, तुमने जो वर ढूंढा है उसी वर की तुम्हें प्राप्ति होगी। जय जय गिरी बर राज किशोर, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महाराज रुक्मणी मैया को गौर मैया ने आशीर्वाद दिया। रुक्मणी मैया अपने सखियों के साथ मंदिर से बाहर निकलने लगी। जैसे ही दुष्ट शिशुपाल की सेना को देखा रुक्मणी मैया सोच रही है भगवान, अभी तक जैसे हमने पत्र लिखा उसे हमने केवल उसकी कीर्ति को हमने सुना है, देखा आज तक है नहीं। शिशुपाल ने इतने सैनिकों को भेज दिया है, अब हम उनमें कैसे ढूंढेंगे कि हमारा दूल्हा राजा कौन है। महाराज भगवान समझ गए, भगवान ने ऐसी रूप सुधा छोड़ी, सारे के सारे राक्षसों की बुद्धि खराब है, सारे के सारे राक्षसों के दिमाग से ये निकल गया कि हम रुक्मणी की रक्षा कर बेकाजी आए। सबरे ये देखने लगे रुक्मणी देखो भैया कितनी सुंदर है, एक कहता रुक्मणी को क्या देखते, रुक्मणी का लहंगा देखो कितना सुंदर है, एक कहता रुक्मणी के लहंगे को क्या देखते हो, बालों को देखो, केशों को देखो कितनी सुंदर है। सारे के सारे शिशुपाल के राक्षस महाराज सैनिक रूप सुधा का पान करने, जैसे ही रूप सुधा का पान करना प्रारंभ किया उसी समय हमारे द्वारकाधीश प्रभु रथ से उतरे और रथ से उतरकर महाराज दौड़े दौड़े आए और सारे सैनिक देख रहे हैं। द्वारकाधीश प्रभु दौड़े दौड़े आए और जैसे ही आए रुक्मणी मैया के हाथ को पकड़ा, सारे सैनिक देखते रह गए और महाराज दौड़ कर रुक्मणी मैया को रथ पर बैठा दिया। कृष्ण भगवान मैं गयो श्याम मोरारी रुक्मणी मैया, मैं गयो श्याम मोरारी, मैं गयो श्याम मोरारी रुक्मणी मैया, मैं गयो श्याम जब श्याम पिया की छब देखी, जब श्याम पिया की पावनी हो गई, श्याम पिया की पावनी हो गई, श्याम पिया सो ले गयो लेके मोनारी रुक्मणी की मैया, ले गयो प्रेस मोनारी, ले गयो प्रेस मोनारी रुक्मणी मैया, ले गयो प्रेस मोनारी। महाराज सारे के सारे सैनिकों की बुद्धि खराब है। एक बोल रहे हो महाराज कि रुक्मणी मैया भैया कितों गई, एक कह रहा है मुझे तो लग रही रुक्मणी मैया कोई एक आदमी ने हाथ
को वो दौड़ा के ले गए हो। एक बोलो भैया तो दौड़ा के कहाँ ले गए हो, एक बोलो मोय तो रथ में बैठकर दिखी रुक्मणी, चौथरो बोलो भैया मोय तो लगा रुक्मणी को के साथ उड़ गई। आधे आधे होना पड़ेगा, बोले रुक्मणी तो उड़ गई भैया। द्वारकाधीश प्रभु सीधे ले जाकर महाराज कहाँ पहुंच गए, कुंडलपुर से रथ में बैठा कर रुक्मणी मैया को सीधा द्वारका में ले आए। ऐसा कभी आप लोगों ने विवाह देखा है? दूल्हे राजा महाराज अपने ही घर पे भावरे पड़ रही महाराज, अपने ही घर पे कन्यादान है, फूफा ताऊ मामा सब उनने द्वारका में बना लिए। कुंडलपुर से काऊ को नहीं बुलाओ महाराज, हाँ केवल रुक्मणी मैया को लाए, बाकी बड़ा सुंदर विवाह का द्वारका दुल्हन की तरह सजी है। द्वारका वासी बड़े प्रसन्न हैं और महाराज यहाँ पर रुक्मणी मैया दूल्हा राजा का वष्टी का प्रारंभ होने वाला है। दूल्हा राजा देखिए आज हमारे द्वारकाधीश प्रभु घोड़े पर बैठकर सवार होकर आएंगे, उनका द्वार पूजन होगा, टीका होगा, बड़े आनंद के साथ। बड़ी सुंदर महाराज आज कुंडलपुर में गाली नहीं हुई, क्योंकि विवाह में गाली गाई जाती ना, तो वो कुंडलपुर में नहीं गप पाई, तो गालियां कहाँ गप रही हैं? द्वारका में। यहाँ पर दूल्हे राजा महाराज घोड़े पे बैठकर टीका के लिए आ रहे हैं, बड़े सुंदर आनंद के साथ। तो रुक्मणी मैया भी आएंगी। पंडित जी सभा विराजमान किया जाए। बोली रुक्मणी कृष्ण भगवान की। महाराज जैसी द्वारका में प्रवेश भये, वहां द्वारका में बड़ी सुंदर गालियां दी जा रही हैं। हमारे यहाँ पे गालियां दी जाती ना विवाह में, वो गाली बिना महाराज विवाह छोटा मान हो जाए बुंदेलखंड में। यहाँ तो महाराज ऐसे ऐसे हीरा मोरो ठगेलो नगीना मोरो ठगेलो सोने ना द्वारका की गाली बहुत अच्छी गाली है। आज भगवान को गाली दी जा रही है। मुकुट धर सांवरे, मुकुट धर सांवरे ए लाला, शोभा बन के जाए मुकुट धर सांवरे, शोभा बन के जाए मुकुट धर सांवरे, ओ लाला शोभा बन के जाए। द्वारिका बसे लाला दूत बिना
ऐसे बना तोड़ी आते हैं सभी लोग आनंद के साथ। आज मेरे साथ की शादी है, आज मेरे साथ की शादी है, आज मेरे साथ की शादी है। कार्यक्रम चल रहा है, उसके संग तुम चाहो की शादी, कौन है तेरे दिल की शहजादी, इसके संग तुम चाहो की शादी, कौन है तेरे दिल की शहजादी, बात करेगा तुम्हें ये बताना गोरी से नीरज की छोरी से मैया करा दे वो छोरी से नीरज की छोरी से वो मैया करा दे उम्र बाकी छोटी है, लगन बाकी छोटी है, कैसे करा लूं तेरा प्यार का गोरी से की छोरी से ओ मैया करा दे मेरा प्यार। श्याम दूल्हा बने, श्याम दूल्हा बने, श्याम दूल्हा बने, श्याम दूल्हा बने, दुल्हन बनी रुक्मणी भैया, शिव दूल्हा बने, दुल्हन बनी
समझो व्यवस्था कोई अभी गड़बड़ नहीं करेगा। बैठ जाइए अपनी जगह जल्दी से। महाराज यहाँ पर द्वारकाधीश प्रभु का टीका मंगलाचरण हुआ, द्वार पूजा हुई। आप सही तो कह रहे हैं, और क्या भैया जल्दी व्यवस्था बनाइए जो भी। बैठ जाइए सभी से निवेदन है, आप सभी अपने हैं, बड़े प्यार के साथ बैठ जाइए। सभी लोग समझदार हैं ना भैया, बैठ जाओ प्यारे, बैठ आप लोग बैठ जाइए भैया, जो जहाँ खड़ा वहीं बैठ जाए, सबसे निवेदन है। कलश बनवा लो उनको, कलश बोली द्वारकाधीश की। सभी हमारी बात नहीं मानोगे भैया, बैठ जाओ, हम कह रहे हैं आप लोग जो जहाँ खड़ा वहीं बैठ जाए। थोड़ा चलिए, हमारे झूले राजा को उतारा जा रहा है महाराज। यहाँ पर रुक्मणी मैया आ रही है। रुक्मणी मैया अपनी सखियों के साथ बरमाला की तैयारी हो रही है। रुक्मणी मैया अपने सखियों के साथ बड़े आनंद में बैठ जाइए ना, हम कह रहे हैं आप लोगों से, क्यों खड़े हो रहे हैं, तो निकल जाएगा। हाँ, रुक्मणी मैया अपनी सखियों के साथ धीरे चलो सुखे मन सुकुमार पिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार सुकुमार पिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार पिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। ओ धीरे चलो धीरे चलो धीरे चलो धीरे चलो धीरे चलो सुकुमार सुकुमार पिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार सुकुमार पिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार सुकुमार पिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। 12 सखियों के साथ रुक्मणी मैया बरमाला लेकर सखियों के साथ आ गई। द्वारकाधीश प्रभु ने एक बरमाला ले ली, एक बरमाला रुक्मणी मैया ने ले ली। महाराज बड़ी सुंदर जोड़ी बन रही है। जय रघुनंदनो जनक किशोर, जय रघुनंदनो जनक किशोर, ओ जय रघुनंदनो जनक किशोरी, ओ जय रघुनंदनो जनक किशोरी, सीताराम को मनोहर जोड़ी, ओ सीताराम मनोहर जोड़ी। परीक्षित जी खड़े हैं, बाकी सभी लोग बैठ जाए। सभी से निवेदन भैया, सभी भक्तों से निवेदन है। महाराज जी की एक बात को मान लिया करो भैया, सभी से निवेदन है, बैठ जाओ कम से कम भैया। परीक्षित जी लाभ है कोई नहीं, सब लोग माता जी आप लोग बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ। परीक्षित जी यजमानी साथ में खड़ी रहेगी दर्शक। महाराज यहाँ पर सखियां बरमाला लेकर आ गई और रुक्मणी मैया ने बरमाला को ले लियो, एक को कृष्ण ले लियो। रुक्मणी मैया ने जैसे ही द्वारकाधीश प्रभु को देखा, द्वारकाधीश प्रभु ने रुक्मणी मैया को देखा। महाराज बरमाला में रुक्मणी मैया ने जैसे प्रभु को देखा, रुक्मणी मैया ने द्वारकाधीश प्रभु के गले में बरमाला डाल दी। श्री रघुनाथ कोमल कमल नयन को पहनाओ जयता, पहनाओ जयमाला, ओ श्री रघुनाथ कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला।
वरमाला का कार्यक्रम हो गया। कन्यादान होना है। हमारे पंडित सभी भक्तजन बैठ जाए। देखिए बड़ा ही सुंदर जयमाला कार्यक्रम हो गया। अब हमारे यजमानी के द्वारा सभी लोग दर्शन करेंगे। यहाँ कि आज आप ऊपर आके बता दीजिए। वो स्टैंड तो लगा दीजिए। भैया जो मोबाइल वाले थोड़े एक सभी भक्तजनों को यह बताते हुए बड़ी ही हर्ष की बात है कि आज जन्म जन्मांतर के हमारे भैया राकेश जी के पुण्य उदय हुए हैं, जो साक्षात द्वारकाधीश कृष्ण और साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा माँ रुक्मणी का कन्यादान लेने का इन्हें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जोरदार तालियों के साथ सभी लोग इनका स्वागत करेंगे, अभिवादन करेंगे। आइए चलते हैं, कन्यादान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। सभी लोग थोड़ा 5 मिनट विराजमान हैं। हरि ओम ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। यजमान जी हाथ में पुष्प कुछ दक्षिणा रख दीजिए और हमारे यजमान भैया की तरफ से बड़ा ही सुंदर हरि ओम। 3 बार कहिए श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अद्भुत प्रादेशी से तुम्हारा कल्पे वैभव में मंत्र अष्टावस्पत्ति में कलियुगी गली प्रभाव करने बहुत तारे भूल के जम्मू द्वीप में भटखंडे भारत वर्षे मध्य प्रदेश राज्य प्रदेश श्री त्रिकंबर मंडलांतर प्रदेश श्री निवाड़ी जनपदे कहका नामना ग्रामे श्री चिन्नी मां दुबाई मंदिर शादी देव भागवत सप्ताह ज्ञान गिरगाना षष्ठम से नवम्यापन दो भरद्वाज गोत्र प्रजा शर्मा हम साजिद मानश्य राकेश कुमार नामना जितमानश्य शापत्नी जानकी देवी नामना जितमानश्य एक बार गोत्र उत्पन्न हम तदपांत्रे रुक्मणी देव्यै चरणारविंदं श्री कृष्ण देवता चरणारविंदं हस्ते च कन्यादानं संकल्पम् अहम करस्ये। ओम जजागतो देवमद रुक्मणी मैया के हाथों को लेकर के द्वारकाधीश प्रभु के हाथों में रखिए। ओम जजागतो देवमद देवत देवे देवरंग मंजोति ज्योति निकंदन मनः शिव संकल्पमस्तु। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। पैर पकड़िए। बड़ी ही सुंदर सौभाग्य की बात है कि हमारे भैया राकेश भैया आज हरि ओम आभरण कमलभ्यो नमः। ओम राय आभरण कमलभ्यो नमः। ओम राय आभरण कमलभ्यो नमः। देवी मैया की जय में लगाइए। ओम कुमनी मैया चरण कमलभ्यो नमः। ओम कन्यादिभ्यो नमः 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 चरण कमलभ्यो नमः। हाथ धो दीजिए। आइए मंच पर आकर के भगवत जी रिकॉर्डिंग हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताग्रेसनाथाय गोविंदाय नमो नमः। ये सामग्री उठा करके ठाकुर जी को स्पर्श कराइए। हरि ओम जगतो दूरमदे देवेन्द्र देवेन्द्र दूरंग मंजोति ज्योति रेकन तन्वे मन शिव संकल्पम अस्तु। रानी बात है
तना छोटू को देखिए इस टाइम में नहीं आ रही है गाड़ी मेरी वीडियो नहीं आया इनके फोन में ओम सतगुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः ध्याये धनदेव पुष्पमाल्यां समर्पयामि नमः स्टैंड टेढ़ो होगा हम तो टैग हो जा पूरी बना ले यार तो बस आठ चल आएंगे ऊपर एरो ऊपर वो नहीं आएगा ऊपर लगेगा हमें निकलाना और बड़े ही हर्ष का विषय है कि बड़ा ही सौभाग्य आज हमारे भैया राकेश जी ने बड़े ही दिल दमंगी से मां रुक्मणी मैया को अपनी बेटी मान करके इनका बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि इन्होंने आज मैया रुक्मणी के कन्यादान में महाराज जी के लिए कानों की सोने की वाली इन्होंने दान की। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। इन्होंने पूर्ण दिल को निछावर करते हुए यह इनकी राय इनकी नहीं है, इनकी सहपत्नी जो जानकी देवी है, इन्होंने इनको आदेश दिया कि मैं कन्यादान ले रही हूँ अपनी बेटी मानकर रुक्मणी मैया का, और उन्होंने ही यह आदेश दिया उन्हें कि जाओ मैं कुछ स्वर्ण दान करना चाहती हूँ, सोना दान करना चाहती हूँ। और उन्होंने महाराज जी के लिए उन्होंने कानों में देखा कि महाराज जी बाली पहनते हैं तो बड़ी ही सुंदर महाराज जी ने तो इन्होंने दोनों कानों के लिए सोने की बाली दान की है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और आइए इसी क्रम में हम आगे सभी यजमान जो हमारे सही यजमान हैं वह भी आकर के रुक्मणी मैया के और द्वारकाधीश प्रभु के चरण पखारेंगे, एक एक करके आते जाए और अपना जो सामान है सुहाग श्रृंगार सामग्री इत्यादि कन्यादान का वो भी अपने साथ में लाए। सभी भक्तजन बैठे रहे, भजनों का आनंद लेते रहे। आइए चलते हैं हमारे भैया अतुल तिवारी की ओर, बड़े ही सुंदर भजन। और हमारे पंडित जी महाराज जी अगर हमारी आवाज से बच्चों को नीचे कर दो, बच्चों को जी महाराज जी अगर हमारी आवाज से नहीं हो तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि कृपया करके आप मंच पे आए। मुझे पता भी था कि आप केवल व्यवस्था को बनाने के लिए मैंने आपको थोड़ा विषय किया, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलिए वृंदावन हरिराम। अभी तो हमारे सही यजमान पूजा कर रहे हैं, सभी को मौका मिलेगा मैया रुक्मणी के कन्यादान लेने का और पांव पखारने का। बड़ा सौभाग्य है आप सभी भक्तों का, और इसी सौभाग्य को देखते हुए सभी भाई बंधु भी आएंगे करके, माता बहन जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है तो नहीं आए, कम से कम पांव पखारने को बड़ा सौभाग्य अवश्य आए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हरि बासी मंडप छाए रुक्मणी को श्याम जब रुक्मणी के पाँव पकड़ेंगे, जब रुक्मणी के पाँव पकड़ेंगे
वो सारी होता चले जब रुक्मणी की बहुत विदाई, 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 उस सबने आंसू बिकाए। बोले रुक्मणी कृष्ण भगवान की। जल्दी करो। देखिए सभी माता बहनों से हमारा निवेदन है जिनको भी पाँव पखाने किसी का करें, क्योंकि समय अधिक हो चुका है और समय आरती के पश्चात फिर आप विलम्ब हो जाएगी, इसलिए सभी इसी का जाते जाए। जिसको आना है आ जाओ, नहीं तो फिर आरती प्रारंभ होने वाली, एक भजन और होगा, उसके बाद आरती। जल्दी अतिशी गाओ। लगता है जैसे संसार की शादी है, आज मेरी शाम 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 की शादी है, शाम की शादी है, मेरे शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे शाम की शादी है।
शादी है, वो लगता है जैसे संसार की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। बोलिए वृंदावन हरियाणा की। सभी लोग जिन्हें पैर पखाड़ने वो पैर पखाड़े, भगवान की आरती चल